हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का पहले का क्वेश्चन नंबर 5वां, है ना। क्या है बताओ। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0 समीकरण नंबर एक। दूसरी क्या है, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर समीकरण नंबर दो। दो समीकरण हैं और कैसे लगाना है, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि सब लोगों को पता है कैसी होती है। किसी एक में से निकालना होता है इसका मान और दूसरे में रखना हो रहा, दिख रहा है इधर। तो देखो हमने केवल किसको ले लिया, समीकरण दो से। समीकरण मन चाहे एक से ले लो, लेकिन हमने इसको इसलिए चुना कि ये माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस बन जाएगा, काम हो जाएगा बढ़िया। तो देखो अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर, अब ये माइनस का 8y उधर जाएगा तो प्लस का अंडर रूट 8, अब गुड़े वाला रूट 3 कहाँ चला जाएगा, बटे में, है ना। और ये बन गई समीकरण नंबर 3। 1 2 3 x का मान मैंने निकाल लिया। किसमें से निकाला है, दो में से। हाँ तो किसमें रखेंगे, जिसमें से निकालते हैं उसी में थोड़े ना रखते हैं। जैसे दो से निकालो तो एक में रखो और एक से निकालो तो दो में रखो। तो किसमें रखेंगे, समीकरण एक से क्या है, अंडर रूट 2 एक्स और प्लस अंडर रूट 3y बराबर, और एक्स की जगह पर रखना है कितना, अंडर रूट 8 बटे अंडर रूट 3y प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। इसके नीचे कितना मान लो, एक से इधर गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 दूनी 16y प्लस 3 तिया 9y नीचे अंडर रूट 3 कम बराबर 0। ध्यान देना 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4y प्लस 9 का कितना वर्गमूल, 3y स्क्वायर रूट। और ये अंडर रूट बराबर 0 के नीचे तिरछी गुणा। अभी नहीं करो यार, अभी रुक जाओ। कौन है ये लड़का इतनी जल्दी कर रहा है। 4y 3y कितना होगा, 7y बटे अंडर रूट। अरे भाई जुड़ेगा कि नहीं तुम बताओ। 4 जने और 3 जने कितने जने, 7 जने। तो अब गुणा कर दो तिरछी y, तो 7y बराबर 0 हो जाएगा पूरा। और y बराबर 0 के नीचे 7 भेज दोगे तो 0 से किसी संख्या को चाहे गुणा करो और चाहे किसी को भाग करो, रहता कहीं जो है मूर्ख हो रही मूर्ख इसका समझाओ, ठीक। अब y का मान आ गया 0 और ये 0 कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 से। तो x बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 8 बटे अंडर रूट 3 और y की जगह पर 0। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 0 y बराबर, यही आंसर है। लगाओ जल्दी, धक्का ना मारो। देखो अगला है समीकरण, पहला क्वेश्चन का छठा सवाल है। छठा प्रश्न क्या है, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 समीकरण नंबर 1। क्यों ना हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें, ठीक, तब समीकरण बनाए। 3 से इसमें गुणा करो, 3 तिया और 5 दूनी 10y, पूरा बोला करो, 3 तिया 9x माइनस 5 दूनी 10y, साथ में उसको भी बोलो बोलो, मतलब उसको निगलेक्ट क्यों कर रहे हो। 3 दूनी 6 माइनस 2, तो ये हो गया भाई, तिरछी गुणा करोगे तो उतना ही रहेगा 9x माइनस 10y और बराबर 6 दूनी समीकरण नंबर 1। अब इसको बनाओ, है ना। तथा x बटे 3 दिया है और प्लस y बटा 2 दिया है बराबर 13 बटे 6। 2 से गुणा करो 2x हो जाएगा, 3x कम 3y, नीचे 3 दूनी और उधर 13 बटे 6 से 6 2x प्लस बराबर समीकरण नंबर। अब तो तुम उस तरह की समीकरण बना लियो जैसे कि अब पहले हमको सबको मिलती थी बनी बनाई, अब बनाना पड़ता है। अब कोई एक हम समीकरण ले लेंगे, छोटी वाली ले लो। छोटी मतलब इसमें देखो कम अंक है, इसमें ज्यादा है, क्यों ना हम छोटी वाली को ले लें। किसको ले लें, समीकरण 2 से, इसी से ले रहे हैं। तो 2x प्लस बराबर, मन हो तुम x को भेज दो, मन हो y को भेज दो। y को भेज रहा हूं, 3y को उधर भेज दिया, काहे का हो गया, और गुड़े वाला 2 कहाँ चला जाएगा, तुम्हारा मिटाने वाला नहीं होगा सिस्टम, तुम अगली लाइन में बढ़ा लेना अपना। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मान अब किसमें रखूंगा बताओ, 2 में से तो निकालना है तो इसमें तो रखेंगे नहीं, किसमें रखेंगे, 1 में। तो समीकरण 1 से, तो 9x माइनस 10y बराबर
9x, x की जगह पर 13 माइनस 3y और बटे और माइनस इसके नीचे एक मान लो बराबर माइनस, बड़ा ध्यान देना, x की जगह मैंने ये पूरा लिख दिया। ठीक, आप गुणा करो, देखो एक कम बार तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 से करो 13 नवा 117 और 9 तिया 27y, देखो 9 से 13 को किया माइनस 9 तिया 27y माइनस 10 दूना 20y, माइनस का था, अच्छा माइनस का 20y और नीचे 2 एक कम और बराबर माइनस, फिर 117 20 जने और 27 जने 47 जने हो गए माइनस के। ठीक, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो गरीब हो सब लोग तो गरीब ही तो रहोगे, अमीर हो गए उसके लिए अलग मेहनत करनी पड़ेगी। गरम कर दो लग रहा है ये सब, देखो इसका भैया गुणा करो तो ये कितना आएगा 117 माइनस 47 वाई बराबर 12 दूनी 24। ये 24 माइनस का इधर लाओगे तो, और ये 47 उधर ले जाओगे तो प्लस का, भाई माइनस का उधर चला जाएगा। अब जोड़ लो 7 4 11 2 1 3 1 4 141, 47 का पहाड़ा जब पढ़ोगे तो 3 बार में आएगा ये, 3 सते 3 चक्कू 12 2 14, मैंने वाई का मान कितना आ गया, वाई का मान रख दो समीकरण 3 में। वैसे चाहे इसमें रखो चाहे इसमें कहीं रखो मान तो आ ही जाएगा, लेकिन इसमें जल्दी आ जाएगा। समीकरण 3 से x बराबर 13 माइनस 3y, वाई की जगह पर 3 रख दिया बटे 2, 13 माइनस 3 तिया 9 बटे 2, 13 में से 9 गया 4 बटे 2, 2 दूनी, तो भैया x का मान कितना आ गया, x का मान 2, y का मान 3। ठीक, यहाँ रख के चाहे देख लो, x का मान 2 रखोगे 2 से 2 कट गया 3 बचा, 3 से 3 कट गया 5 बचा, 5 से 3 जाएगा माइनस 2 आएगा, आंसर भी नहीं चेक करना। ठीक, लगा लो। हाँ ना, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दूसरा सवाल दिया है कि 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1। ठीक, और क्या दिया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 समीकरण नंबर, करो इसको हल कीजिए। चलो पहले हल कर लेते हैं, ठीक, फिर आगे बात होगी। तो इसमें ये तो कहा नहीं कि भाई प्रतिस्थापन विषय लगाओ विलोपन विषय लगाओ, हमको जिससे जल्दी होगा हम उससे लगाएंगे, हम कदम पिटाली मतलब विलोपन विषय लगा लेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ 2x यहाँ भी 2x, कितना अच्छा है यार। तो क्या करेंगे समीकरण 1 हुआ 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y माइनस 24, क्या कर दें घटा देंगे ना तो ये कट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ भी घटाने में क्या होता है, जहाँ प्लस होता है वहां और जहाँ माइनस होता है वहां प्लस। अब ये 2x में से 2x गया तो मैंने 0 कट गया, कट गया। 4 ये प्लस के हो गए और 3 भी प्लस के हो गए, तो 4y 3y और 24 और 11 जोड़ लो ये भी प्लस के हो गए 35। अब ये माइनस नहीं रहा, जैसे कोई टीचर से प्रधान मतलब अध्यापक से प्रधानाध्यापक बन जाए तो अब टीचर थोड़े ना रहा मामूली, अब तो प्रधानाचार्य बन गया, समझ गया कि नहीं। तो अब उसको थोड़ा ना टीचर टीचर बोलोगे, तो प्रिंसिपल हो गया ना यार। तो उसी तरह से ये भाई माइनस है, अब तुमने प्लस लगा दिया तो इसकी डिग्री बढ़ गई ना, जैसे तो कांस्टेबल से मान लो कोई SHO बन जाए ठीक, तो ये अवैया ये हो गया ना, समझ गए ना। 7 एक कम 7 पचे, तो वाई का मान कितना आ गया, जैसे ही वाई का मान आया किसी में रख लो एक में और x का मान निकाल लो। चलो मैं एक में रख रहा हूँ, ठीक, समीकरण 1 से 2x प्लस 3y, y की जगह पर कितना रख दिया और बराबर 3 पचे 2x बराबर 11 माइनस 15 प्लस 15 उधर जाएगा पक्षांतर होकर साइड चेंज होगी, 5 में से 1 गया 4 है, 2 दूनी, तो x का मान कितना आ गया, बिल्कुल ध्यान यही रखोगे तो बढ़िया समझ में आएगा। ठीक, x का मान -2, y का मान आ गया 5। अब सवाल में आगे क्या कहा है, y बराबर mx प्लस 3 है ना, मैंने m का मान कहा है याद करो, इसका मान निकालना है m का, और y बराबर mx प्लस 3, यही तो दिया है y बराबर mx प्लस 3। अब देखो y का मान कितना है, x का मान कितना है,
-2 ब्रैकेट में कर दिया, y का x का मान -2 +3 है, +3 इधर ले आऊंगा तो माइनस के रे अब 5 में से 3 जाएगा तो यम गुड़े -2 है, तो -2 कहाँ चला आएगा, चाहे वहीं रखो, काटना है यार, 2 एक कम, तो यम बराबर कितना आएगा 1, ये भी माइनस इधर दे दो तो माइनस, एम का मान आ गया -1, लगा लो फिर समझा देंगे, परेशान नहीं होगा। सवाल भले कम पढ़ो लेकिन अच्छे पढ़ो, आराम, तुम जल्दबाजी ना करो, ठीक भैया। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देंगे, ठीक। तीसरे में कहा गया है कि समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, मतलब दो समीकरण बनानी, जोड़ा युग्म माने जोड़ा होता है, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना, माने हमको आपको प्रतिस्थापन विधि से लगाना है, एक्स का मान निकालो उसमें रखो, उसी से करना है। तो पहला सवाल इसमें क्या दिया है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो तुरंत ही हम दो संख्याएं मान लेंगे, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, यहीं से लगा लेंगे हम लोग। तो यहाँ मान लेंगे, माना दिख रहा है सबको, पहली संख्या 26 है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, डिप्रेशन। देखो दो संख्या मान लो, एक को x मान लो, दूसरे को y, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अब इसमें देखो शर्त क्या कह रही है, शर्त पहली कहती है कि दो संख्याओं का अंतर 26, अंतर माने घटाना है ना, तो दो संख्याओं का अंतर कितना है 26, यानी x माइनस वाई बराबर, अब एक बात तो दिमाग में आ ही गई होगी कि x कोई बड़ी संख्या होगी, y कोई, तभी तो घट के आया है 26, अब यह बड़ी ही आएगी, देख लेना। शर्त दूसरी देखो आगे क्या बोला उसने आगे बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी माने 3y, क्यों 3y हो जाएगा यहाँ, समीकरण नंबर 2 है ना। प्रतिस्थापन विधि से लगाना है, प्रतिस्थापन विधि से लगाना, तो इसमें तो मान यार निकला निकलाया रखा है, बढ़िया कुछ करना नहीं, उठा के मान इसमें रख दो बस, है ना, माने समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर है, 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर इतनी बड़ी हिंदी ना लिखो तो लिख दो समीकरण 1 हुआ दूसरी, ठीक, तो वो समझ जाएगा कि तुम क्या करना चाह रहे हो। ये x का मान 3y यहाँ रख देंगे पहले तो, चलो ऐसे लिख लिया, यहाँ पे x की जगह पर कितना 3y रख दिया ना, x की जगह 3y, और 3y में से एक y जाएगी, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 है ना, y बराबर 13, y बराबर 13 और 13 उठा के रख दो समीकरण, x बराबर 3y, y की जगह पर 13, 13 तिया देखो x बड़ा आया कि नहीं आया, और y छोटा आया, तो इसका मतलब क्या होगा, अतः हाँ, और घटा दोगे तो 26 आ जाएगा, अतः मतलब आंसर भी नहीं कहीं देखना, उत्तर माला किताब नहीं देखना है, अतः पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13, ठीक, x का मान 39, y का मान लगा लो, फिर समझा देंगे क्वेश्चन, आज सॉल्व दिस है। देखो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करो। तो पहले तो यही तुम्हारे दिमाग में आएगा, अरे यार संपूरक कोण क्या होता है, तो देखो एक होता है पूरक कोण, मैं तुम्हें समझा देता हूँ थोड़ा, देखो ये है 90 डिग्री, बताओ ये क्या है 90 डिग्री, अब मैं यहाँ पे कोई लाइन खींच दूं, ऐसे खींच दूं चाहे ऐसे खींच दूं, है ना, ये दो कोण बन गए कि नहीं बन गए, इन दोनों कोणों का योग भी तो 90 रहेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण, क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक, इसको बोलते हैं पूरक कोण, माने जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो, पूरक कोण। और ये जैसे 180 अंश है, इसमें हम कहीं लाइन खींच देते, एक कोण इधर बनेगा एक कोण इधर, और इन दोनों का योग कितना आएगा 180, इसको कहते हैं संपूरक कोण, ठीक, इसको बोलेंगे संपूरक कोण, स्ट्रेट लाइन पे ये बना है। तो भैया संपूरक कोणों का मान कितना होता है 180, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अब देखो एक को हम लोग मान लेंगे लेट, है ना, बड़ा कोण, यानी बड़ा कोण, तो बड़ा कोण मान लिया x अंश, और छोटा कोण लिटिल एंगल y अंश, है ना। अब पहली शर्त क्या बोला गया इसमें कि संपूरक कोण है, यही बोला गया ना, तो
हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग होता है 180। तो हम यहाँ लिख देंगे कि संपूरक कोणों का योग बराबर 180। ये इसलिए लिख रहा हूं कि भूला ना जाए। एक्स और प्लस बराबर 180, समीकरण नंबर 1। बस दूसरी समीकरण बने, समझो लग गया सवाल। दूसरे में क्या बोला है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। अरे बड़ा होगा तो अधिक तो होगा छोटे से। अब बड़ा कोण, जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से, है ना, बड़ा कोण छोटा कोण है ना, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण कितना है, एक्स अंश, छोटा कोण कितना है, प्लस 18। समीकरण नंबर, बस अब लगाना है हमको कैसे, प्रतिस्थापन विधि से। तो उसमें देखो बना बनाया है, एक्स का मान उठाओ उसमें रख दो, कोई ज्यादा मेहनत भी करनी नहीं है। तो समीकरण 2 का मान इसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने, तो भाई इसका उठाओ मान यहाँ रख दो, कोई एक्स अंश प्लस वाई अंश बराबर 180 अंश। इस एक्स अंश की जगह रख दो कितना, वाई अंश प्लस 18 अंश। सही। अब वाई अंश और ये छोटा अंश वाला जो है ये छोटा बनाना, क्यों ना जीरो बना दो, ये भी जीरो वो भी जीरो, 1800 मालूम दे। हाँ हाँ, बिंदी पे छोटी से रखना है। ये 18 अंश उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और घटा दोगे तो कितना आएगा, तो घटाना तो मालूम है होगा। 10 में से 8 गया, 2 7 में से 1 गया, 162 अंश। 2 एक कम 2 8 16, 2 एक कम 2। तो वाई का मान कितना आ गया, 81 अंश आ गया। और वाई का मान आ गया, इसमें रख दो। सही बताओ। समीकरण 2 से एक्स अंश बराबर वाई अंश प्लस 18 अंश, वाई का मान 81 अंश और ये 18 अंश। 8 1 9, 8 1 9, कितना आ गया, 99 अंश आ गया। तो भैया अतः तुम लोग तो नीचे ही लिखोगे ना, मेरे तो जो मैं इसलिए समझ गए होगे ना, तुम लोग नीचे लिखोगे। अतः बड़ा कोण कितना आ गया, बोलो, 99 अंश, और छोटा कोण 81। ठीक, सही। 18 ज्यादा है, 18 इसमें जोड़ोगे तो 99 हो जाएगा।